हेलो, हाँ ये आपने कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम। अगर 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो आप पहले लिखोगे कि 3 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले इन्फिनिटी से उठा के और अपना जो सिस्टम है उसमें एक चार्ज Q1 को लाते हैं। ठीक है, अब जब Q1 आएगा तो अकेले Q1 के पहले से कोई है ही नहीं वहाँ पे, तो Q1 को किसी भी फील्ड फोर्स कुछ भी फील नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। W1 कितना होगा? 0। ठीक है, एज यूजुअल एज इन द डेरिवेशन बिफोर दिस डेरिवेशन। अच्छा, इसके बाद आप दूसरे को लेके आओगे इन्फिनिटी से Q2 को, तो जिसको ला रहे हो उसकी वैल्यू और इनटू में जो अफेक्ट कर रहा है उसका पोटेंशियल QV, Q2 V1, Q2 की जगह Q1 और V1 कितना था? अब ये कहाँ पर लिखे हैं यार? V1 आपका कितना था? KQ1 अपॉन में R1। ठीक है, चलो ये डेरिवेशन मैं आपको ढंग से अच्छे से लिख के करवाता हूँ ताकि आप डेरिवेशन करना भी सीखो कि एग्ज़ाम के अंदर डेरिवेशन करके कैसे आना है। सुनो, आप पहले थ्योरी लिखोगे। फर्स्ट वी विल कैरी चार्ज Q1 फ्रॉम infinity to a certain point because there is no charge was present here already, so we will feel no force or field. In this case W1 आपका कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद आप लिखोगे आफ्टर दैट वी विल कैरी चार्ज Q2 but this time due to presence of charge Q1 we have to face the potential of first and have to work for maintaining द इक्विलिब्रियम। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है बट बात को समझना। इन द सिस्टम में इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और वो W2 वर्क कितना करना पड़ेगा? V1 यहाँ से लिख दो। ठीक है, समझ तो गए होंगे ना, अब तक तो पिछला ही चल रहा है, कुछ नया किया ही नहीं। अच्छा, तो W2 आपका कितना हो गया? W2 आपका हो गया
Q2 V1। तो यहाँ से जो आपका W2 है वो कितना आ गया, Q2 की जगह Q2 और V1 की जगह KQ1 अपॉन में R1। तो W2 कितना आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R1। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आप आगे देखो, मैं अभी रेस करूँगा इसको, थोड़ा बहुत इतने को नोट कर लेना भाई पहले अच्छे से, और उसके बाद में आगे मैं करवाऊँगा तो देख लेना। अच्छा देखो, अब मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ। ओके, सो now when we will bring third charge and due to presence of first and second charge, first and second charge, we have to work, हाँ हमें वर्क करना पड़ेगा कितना, W3। अब देखो लाग इसको रहे हैं Q3 को, और अफेक्ट कौन कौन करेंगे, V1 भी तो करेगा, और कौन करेगा, V2 भी करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ना, Q3 V1 प्लस में V2। अब आपका ये कितना होगा, ये होगा कि Q1 अपॉन में R1 और इनटू में Q3, और ये होगा कि Q1 Q2 और अपॉन में R1, ये दोनों होंगे। अच्छा, तीन चार्ज के लिए निकालना था, W1 W3 Q1 Q2 Q3 तीनों को ले आए, तीनों के लिए वर्क डन देख लिया। अब अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो तीनों को क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। ठीक है, देखो तो ओहो ये डेस्ट ये बन गया सकत। ठीक, सो टोटल वर्क डन विल W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस में W3। W1 कितना है 0, W2 कितना है के Q1 Q2 अपॉन में R1, और W2 कितना है सॉरी W3 के Q1 Q3 अपॉन में R1। एक चीज सुनो, यहाँ पर एक हमने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी, पहले Q1 को लेके आए थे, फिर Q2 को लेके आए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान ली R1। ठीक है, यहाँ R1 है, कोई दिक्कत नहीं, Q1 Q2 का ही रोल है। तीसरे को जब Q3 को लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच की अलग डिस्टेंस होगी, इन दोनों के बीच की अलग डिस्टेंस होगी। अच्छा, इस ये 1 2 के बीच की डिस्टेंस है, इसको 1 2 लिख देना, कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये Q2 Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है इसको R23 लिख देते हैं, और Q3 Q1 के बीच की डिस्टेंस है इसको 1 3 लिख देते हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। अच्छा, यहाँ देखो Q3 V1 के कारण अफेक्ट हो रहा है, तो 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R13 है ना, और 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, R23 है। तो जिनके जिनके बीच की डिस्टेंस है ना वही लिखनी है। आई बात समझ में। तो यहाँ आ जाएगा R12, यहाँ आ जाएगा Q1 Q3 R13, और Q2 Q3 आएगा क्या, Q1 Q3 और Q2 Q3 है ना, यहाँ
ये गलती कर दी, ठीक है, और अपॉन में R3। तो ये फॉर्मूला होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब तो वही लाइन लिखनी है कि जो वर्क डन हम करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर लिख देना है कि U इज इक्वल टू भी क्या आएगा, ये सेम फॉर्मूला के Q1 Q2 प्लस में बटे में R12 प्लस में के Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में के Q2 Q3 अपॉन में R23। कर लोगे इसको, करवा दोगे अच्छे तरीके, कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब एक आप ट्रेंड देखो इसके अंदर, 1 2 2 3 3 1, यही बात है ना, 1 2 2 3 3 1। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में के Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस में के Q3 Q1 अपॉन में R31 13। आप मुझे देख के बताओ क्या इसमें कुछ फ़र्क है क्या। मैंने Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 बस ये किया है ना। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, ये तो 3 ही चार्ज है, ये तो डेरिवेशन खत्म है। यहाँ पे आप लिख दोगे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। एक आपके और है डेरिवेशन, क्या तो दोबारा से स्टार्ट, चलो देखो, मैं अभी स्टॉप बटन दबा के नेक्स्ट यही वीडियो करवा रहा हूँ, देखो। सो 1